हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र रुपेश सिंह और फतेह राजगीर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है। 7 अगस्त से जो एग्जाम चल रहा है, 2 एग्जाम हो चुका है अभी तक में। 7 और 11 को आने वाला एग्जाम जो होने वाला है, शायद 18 को, उसके बाद 21 को, 25 को, उसके बाद 28 को। जो भी छात्र एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। उनके लिए ही नहीं, जो भी दे दिए हैं, जिनका आने वाला समय में जो वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। आज वैसे भी नीतीश कुमार हैं, बोल रहे थे 15 अगस्त में के दिन, आज तो 15 अगस्त है। वैसे भी आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आज जिस तरह से नीतीश जी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे कि अभी 12 लाख 10 लाख वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग टेंशन से मुक्त रहिए, जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं डिस्कस करवा रहा हूँ, उसको उसको जो है जरूर आप लोग पढ़िए, ठीक है। उसको जरूर डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बेनिफिट होगा, आगामी जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, बात कम करते हैं और क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, वह बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है। अगर आप इसका पूरा सेट लेना चाहते हैं तो आपको मेरा संस्थान में आना पड़ेगा। ऐसे ऑनलाइन तो अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। दिए हुए कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, ये वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य जो है, रुकिए पहले मैं ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। एक सेकेंड भाई, ये ठीक है। क्वेश्चन क्या था? वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अगर बात करते हैं उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, तो ये कहाँ है? तो ये पूर्वी चंपारण में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में, क्योंकि आप जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये ऑप्शन जरूर रहता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होता है कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका इसका होगा पश्चिमी चंपारण, और इसका क्या होगा? पूर्वी चंपारण। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वी चंपारण होगा। उदयपुर कहाँ है? तो उदयपुर पूर्वी चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि नागी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये जमुई में है। और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी जमुई में है। नागी नकटी कहाँ है? तो ये जमुई में है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रामसर साइट में हाल ही में ये दोनों जो पक्षी अभयारण्य है, दोनों को शामिल किया गया है। और पहले से जो है, कौन था? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 2024 में इसको शामिल किया गया। और पहले से जो है, पहले से कौन था? तो बेगूसराय का कौन सा है दोस्तों? बेगूसराय का कौन सा? कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैं वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब दे देंगे, या इसमें है भी तो आपको बता देते हैं। ठीक है, कांवड़ झील आप लोग जानते होंगे, इसे कांवड़ झील है, इसका आंसर बता ही देते हैं। कांवड़ झील है जो पहले से बिहार का इकलौता रामसर साइट में शामिल अ, पक्षी अभयारण्य था, उसको कह सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक सेकेंड भाई, चलिए आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि भीम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मुंगेर में। कहाँ है? वह मुंगेर में है। भीम वन्य जीव अभयारण्य जो है मुंगेर में है दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। वैसे महात्मा बुद्ध को जो है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, तो इसके हिसाब से आप याद रख लीजिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये गया में है। कांवड़ झील आपको बताया ऊपर में कि ये बेगूसराय में है। ठीक है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज, ये क्या कहते हैं, रामसर साइट में शामिल है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्बियाई पक्षी वगैरह आता है सर्दियों के मौसम में, इसके लिए फेमस है। ठीक है, कांवड़ झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। तो हम लोग जानते हैं कि वैसे विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। उसी के नाम पे ये गंगा डॉल्फिन अभयारण्य का नाम रखा गया। ये कहाँ है? भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं। ये नोट में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये दोस्तों पटना में है। एनआईटी के पास महेंद्र पड़ता है। ठीक है, वहीं पे है ये गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ है?
ये दरभंगा में है दोस्तों। ये भी पक्षी विहार अभ्यारण्य है। मतलब यहाँ भी सर्वयाई पक्षी वगैरह आते रहता है, ठीक है, सर्दियों के मौसम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये नालंदा में है। ये जितना भी वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोगों को पढ़ाए हैं नीचे, सब देख लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ही आपको लिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इससे क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इस बार पूछा जा रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर ऐसे मतलब डालते रहेंगे, ऐसी बात नहीं, जब तक आप लोगों का एग्जाम है तब तक आपके लिए जो भी हमसे हेल्प हो पाता है वो करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, और ये मैं एक सीरीज डाल रहा हूँ, उसके उस सीरीज के क्रम में ही जितना बिहार बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सारा क्वेश्चन रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पंत वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं कि बिहार के प्रमुख झील। तो बिहार के प्रमुख झील में कौन कौन सा झील है? कांवड़ झील, ये बेगूसराय है। कहाँ है? बेगूसराय है। इसके बारे में बता ही दिए कि एशिया की ये सबसे बड़ी गोखुर झील है, ठीक है। और शीत ऋतु में यहाँ साइबेरियाई पक्षी आती है। कहाँ की पक्षी आती है? साइबेरियाई पक्षी आती है। ये गोखुर झील है दोस्तों, ठीक है, एशिया का। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन है, गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कटिहार में है दोस्तों, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जगतपुर झील कहाँ है? ये भागलपुर में है। और सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ है? तो ये सहरसा में, ठीक है। ये जो है घोड़े के नाल के आकार है, इसका जो बना हुआ है ये झील, झील जो बना हुआ है ये घोड़े के नाल के आकार का बना हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख नहरें। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत सारी नहरें हैं जिससे सिंचाई के काम किया जाता है। तो उसमें कुछ प्रमुख नहरें हैं जिनका काम जो सिंचाई का किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिवेणी नहर जो है, यह त्रिवेणी नहर जो है ये गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। हाँ, इस नहर से जो जिला है बिहार के, कौन कौन से जिला है लाभान्वित होती है? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये दोनों जिला में इसके यहाँ के लोग जो है, यहाँ दोनों जिला के लोग जो है यहाँ से सिंचाई के काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ये है तिरहुत नहर। ये इससे भी इसमें जो पानी जो आता है ये भी गंडक से ही आता है, ठीक है। और तेउर नहर है, इससे भी जो है इसमें भी पानी जो आता है गंडक से ही आता है। तो ये तीनों नहर आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चलिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं में दोस्तों देखिए कौन कौन सा है। हम लोग जानते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ये संयुक्त रूप से नेपाल और भारत का क्या है? परियोजना है, ठीक है। आगे क्या है? गंडक परियोजना। ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे जो लाभान्वित होता है, जो भी राज्य है, एक बिहार, अपना राज्य बिहार है, एक अपना पड़ोसी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये दोनों राज्य के लोग क्या होते हैं? यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चलिए सोन परियोजना की बात करते हैं। ये बिहार की पहली नदी सिंचाई परियोजना है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिहार की पहली नई नदी सिंचाई परियोजना कौन सा था? तो ये सोन परियोजना, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाणसागर परियोजना, ये भी सोन नदी पर बना हुआ है। इससे जो मतलब लाभान्वित होता है ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये तीनों याद रख लीजिएगा। तो ये बाणसागर हुआ, ये सोन परियोजना हुआ, गंडक परियोजना हो गया। ये इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जो हो सके नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं आने वाला है, जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस से ही आएगा, ठीक है। और जैसे सिलेबस बिहार बोर्ड बताया है, क्या कहते हैं, सीएसबीसी बताया है, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक में। और जो भी आपका मेंटोर है, जो अभी आपका टीचर है, उससे आप लोग उसके जो नोट्स वगैरह है उसको पढ़िए। 10 जगह नहीं पढ़िए, 10 किताब नहीं पढ़िए। अभी जो है आपका रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 10 किताब पढ़िएगा उससे आप कहीं न कहीं डाइवर्ट होइएगा, तो फिर एग्जाम में दिक्कत करेगा ये चीज़, ठीक है। तो जो भी आपका मेंटोर है, वो जो भी आपको सजेशन वगैरह दिए हैं, जो भी नोट्स वगैरह दिए हैं, उस पे भरोसा कीजिए और उसको पढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।